जयति तेधिकम जन्मना व्रज। अब जयति शब्द से कहा कि जीत लिया है। क्या जीत लिया है? मतलब दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? तो वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से वैकुंठ सबसे बड़ी जगह है। संसार सुख दुख का मेला है। वैकुंठ जहाँ कुंठा नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। तो जहाँ दुख कुंठित हो गया हो, कुंठित घिस गया हो, जब तलवार की धार घिस जाए तो बेकार हो जाती है तलवार। तो जहाँ दुख की धार घिस गई हो, यानी कोई दुख न रह गया हो, उसको वैकुंठ कहते हैं। और कुंठा ना हो, विगत कुंठा यानी विकुंठा। विकुंठा कहते हैं शुद्ध बुद्धि को। तो अब एक तो हुआ वैकुंठ की व्याख्या कि भाई सबसे बढ़िया जगह है जहाँ कोई दुख ना हो। दूसरा विकुंठा कहते हैं शुद्ध बुद्धि को, तीक्ष्ण बुद्धि को। जो अकुंठित तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि है उसको बोलते हैं विकुंठा। और उस विकुंठा में जो प्रकट हो उसको बोलते हैं वैकुंठ। तो माना वो निराकार, निर्विकार, एक रस, निर्धर्मक परमात्मा की अभिव्यक्ति का स्थान उसके जाहिर होने की जगह है, प्रकट होने की जगह है। देखो, परमात्मा सब में रहकर भी सब में प्रकट नहीं दिखता है ना। ऐसा कहते हैं परमात्मा सब जगह है, अब प्रकट तो नहीं दिखता ना। कभी कभी कहीं दिखता है, जैसे भाई भगवान का अवतार हो वहाँ, या भगवान के शिव विग्रह होते हैं मंदिर में, बड़ी भारी भीड़ होती है जहाँ, वहाँ भैया तो साक्षात भगवान का वास है, बड़ी मान्यता है इस जगह की। अब एक व्याख्या करी कि जैसे सूरज की रोशनी तो सब जगह होती है, प्रकट कैसे जाने सूर्य में कितना तेज है। धूप तो सब लोग बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, पर कितना तेज है सूर्य में, बोला अगर लेंस उसके आगे रख कर और आगे कागज रख दो तो वो जलने लग जाता है। तब समझ में आता है अरे बाबा सूर्य में तो बड़ा तेज है। जरा सा हमने शीशा वो लिया लेंस और कागज के ऊपर वो फोकस कर दिया तो कागज जलने लग गया। रुई पर डालो तो रुई जलने लग जाए। तो मतलब क्या हुआ, उस आतिशी शीशे में, उस लेंस में सूर्य की रोशनी प्रकट हो जाती है, प्रकट रूप से वहां पर उपस्थित हो जाती है। इसी प्रकार निराकार निर्विकार जो परमात्मा है वह बुद्धि के जिस देश में, समष्टि के जिस देश में प्रकट होता है, उसका सतपना, उसका चितपना, उसका आनंदपना, उसका जो अमृतमय त्रिपाद सच्चिदानंद स्वरूप है ना, तो वो जो विभूति है परमात्मा की उसका नाम वैकुंठ है। वहाँ सच्चिदानंद प्रकट रूप में रहता है। वैकुंठ में सच्चिदानंद प्रकट रूप से रहता है। हमको नहीं दिखता वो तो अलग बात है, सूरज की रोशनी तो है ही है, हमको समझ में नहीं आती, बोले लेंस हो तो समझ में आवे कितनी तेजी है उसमें। तो व्याख्या की गई है शास्त्रों में कि वैकुंठ सबसे सुंदर जगह है। अब मान लो, तो अब गोपियां क्या कह रही हैं, जन्मना ब्रजा जयति तेधिकम, जीत लिया है तुमने, वैकुंठ सबसे बड़ा है, लेकिन अब जन्मना ब्रजा, तुम्हारा जन्म हुआ है ब्रज में। तो अब ब्रज वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर हो गया, ये गोपियां कह रही हैं। ऐसा शास्त्रों ने बोला कि वैकुंठ सबसे सुंदर जगह है, लेकिन जहां आप प्रकट होते हो वही सबसे सुंदर जगह होती है। आप वैकुंठ में वास करते हो, आपने जन्म लिया है यहाँ ब्रज में, तो अब ब्रज सबसे सुंदर जगह हो गई। ठीक है ना। भला वैकुंठ में कोई जन्मोत्सव बनाया जाता है? वैकुंठ में तो कोई जन्मोत्सव नहीं होता। अब यहाँ देखिए ब्रज में जन्मोत्सव बना, छठी मनी है ना, पूतना आई, करवट बदलने का संस्कार हुआ। तो वैकुंठ में थोड़ी होती हैं सब लीलाएं भगवान की, वहां तो सिंहासन पे विराजते भगवान हैं, लक्ष्मी जी हैं, वैभव है उनका, साम्राज्य है, वहां तो बैठे रहते हैं हर वक्त सिंहासन पे, वहां कोई काम धाम थोड़ा ही है, वो तो सब यहाँ होते हैं।
तो वैकुंठ तो श्रेष्ठ होगा सो होगा। गोपियां कह रही हैं कि ब्रज सबसे श्रेष्ठ है। हे नाथ, हे नाथ। अब बोले जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता। अब वेदांतियों से पूछो, क्यों भाई तुम्हारे यहाँ ब्रह्माष्टमी होती है क्या? तुम कहते हो हम ब्रह्माष्टमी ब्रह्म हो, तुम्हारे यहाँ ब्रह्माष्टमी होती है? ब्रह्म पूर्णिमा ही सही, ब्रह्म द्वादशी सही, होता है कुछ? ब्रह्म जयंती जिस दिन मनाई जाए कि आज ब्रह्म का जन्म हुआ, ऐसा कोई तिथि है ब्रह्मवादियों के पास? बोले ऐसी तो कोई खास तिथि नहीं है। तो कब मनाओगे? क्या रोज ही हमारी तो ब्रह्म जयंती होती है? बोले वो रोज ब्रह्म जयंती कह रहे हो तुम, उसको मनाने में कोई आनंद आता है तुम्हें? आनंद तो कुछ नहीं आता तुम्हें, बातें ही बातें हैं कोरी, कुछ नहीं। तो बोला रोज ब्रह्म जयंती मनाने का उत्सव का आनंद है, वो कहाँ आवेगा? आनंद विशेष कहाँ आवेगा? वो तो रोज सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह हो गया। हर रोज मेरे लिए होली है, रात मेरी दिवाली है, रोज सूरज निकलता है, रोज सूरज डूबता है। कुछ जश्न मनाते हो? सूरज निकलने का कोई बनाता है कोई जश्न? अच्छा, अब ब्रह्म रहता कहाँ है? तो गोपियां उद्धव जी से पूछती हैं, तुम ब्रह्म की अभी व्याख्या करी तुमने, निर्गुण कौन देश को वासी, तो हमें बताओ तुम्हारा ब्रह्म कहाँ वास करता है? मतलब सब जगह है। वो ये क्या बात हुई? वैकुंठ है तो वहाँ की शोभा है। तुम्हारा ब्रह्म सब जगह का वासी है तो वहाँ की शोभा होनी चाहिए। शोभा तो कुछ है नहीं, मारे मारे तो फिर हैं सब लोग, दुखी तो हैं दुनिया भर के लोग। तो काय का ब्रह्म हुआ? ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सबको आनंद में होना चाहिए। सर्वत्र ब्रह्म है तो सर्वत्र आनंद होना चाहिए। ब्रह्म का जो गुण है वो है सच्चिदानंद, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब कहाँ है ब्रह्म, कहाँ रहता है? बोले सर्वत्र रहता है, सर्वत्र है, आनंद तो कहीं ना है। तो ये कौन सा ब्रह्म हुआ? बोलते कुछ और हैं, व्याख्या कुछ और है, दिखता कुछ और है। बोला तुम्हारा ब्रह्म माटी खाता है? बोला मिट्टी है ही ब्रह्म। तब मिट्टी होगी ब्रह्म, वो ब्रह्म जो है मिट्टी खाता है? हमारे लाला ने तो मिट्टी खाई। मुख नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, गांव नहीं, जन्म तिथि नहीं, तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? तो ब्रज जीत गया। तो गोपियां बोलती हैं ये जो गोकुल है ना, ये घर है नंद बाबा का महल, और इसी में यशोदा सोई हुई थी जिस कमरे में, वो कृष्ण का जन्म स्थान, और इसी में अष्टमी की रात और नवमी का प्रातः काल उस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब यह चीज तो बैकुंठ में है नहीं। अनादि लक्ष्मी, अनादि नारायण और अनादि बैकुंठ। ब्याह का दिन लक्ष्मी और विष्णु भगवान का, बोले पता नहीं। बनावटी ब्याह करते हैं, जब समुद्र मंथन होता है तब उनका विवाह माना जाता है। लक्ष्मी जी निकली थी तो वर माला लेके चली, कोई पसंद नहीं आया तो विष्णु भगवान को वर लिया उन्होंने, वो जन्मदिन हो गया उनका। बोला नकली है वो तो अनादि दंपत्ति है, अनादि जोड़ा है। तो बोला ना तो बैकुंठ वाली बात चलेगी ना ब्रह्म वाली बात चलेगी, हमारे लाला का तो जन्मदिन भी है, निवास स्थान भी है। तुम्हारे ब्रह्म को छू नहीं सकते, हमारे ब्रह्म को छू सकते हैं। तुम्हारा ब्रह्म अनुभव अतीत है, इंद्रियातीत है, हमारा लाला तो देखो भी सको, छू भी सको, उसको खिला भी सको। जब भूख लगेगी तो उसको हम माखन मिश्री खिलाएंगे, और तुम्हारे ब्रह्म को तो भूख नहीं लगती कभी। तो कौन बढ़िया हुआ? ये समुद्र मंथन क्यों हुआ इसको बताते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु सब लोग अपनी ब्याह की वर्षगांठ मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, आओ हम भी मनावें। नारायण ने कहा, अरे बाबरी, हम लोग तो अनादि हैं, अनादि जोड़े हैं, हम लोगों का कभी ब्याह हुआ हो तब ना वर्षगांठ मनावें। अरे तुम शक्ति में शक्तिमान, हम लोगों का तो कभी ब्याह हुआ ही नहीं तो वर्षगांठ कैसे मनावें। लक्ष्मी जी रूठ गई, बोली तुम बस उपहार नहीं देना चाहते ना हमको, एनिवर्सरी गिफ्ट, भेंट नहीं देना चाहते हो, इसलिए वर्षगांठ नहीं मनाते।
हमारी तो वर्षगांठ बनानी पड़ेगी। अड़ गई। उधर देवता और दैत्यों में युद्ध चल गया था। तो भगवान ने एक चालाकी खेली, सांठगांठ कराई, उनसे दोस्ती वोस्ती कराई और समुद्र मंथन के काम में लगा दिया कि मिलके ऐसा करो, अमृत प्रकट होगा तो तुम लोग पीना, अमर हो जाओगे, तब बढ़िया रहेगा। आ गए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने, महाराज अमृत चाहिए, नहीं तो देवता मरते हैं। अब भगवान चाहते तो दैत्यों को अपने चक्र से, अपनी गदा से मार देते, अवतार ले लेते, नारायण खुद ही आ जाते, पर उन्होंने ये सब न करके समुद्र मंथन करवाया। अब उनको तो एनिवर्सरी मनानी थी ना। अब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए कामधेनु प्रकट हो रही है, कल्पवृक्ष प्रकट हो रहा है, चिंतामणि प्रकट हुई, अमृत प्रकट हो रहा है, ये तुम्हारे भाई बहन कुछ बुरे नहीं रहेंगे। तुम भी ऐसा करो, समुद्र के बेटी बनकर प्रकट हो जाओ और आओ हम तुम ब्याह करेंगे फिर। तो इस तरह करके लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उनका ब्याह हुआ। अब हर साल बैकुंठ में ब्याह की वर्षगांठ मनाया करेंगे। इतना आडंबर रचना पड़ा। अब बताओ ब्रह्म की वर्षगांठ कभी मनती है? तो ये जो जन्मना ब्रजा, ये ब्रज ऐसा है जिसमें एक ऐसी चीज हुई जो बैकुंठ में भी नहीं थी, जो ब्रह्म में भी नहीं है। अब ब्रज जीत गया। अब महाराज यहाँ तो भगवान पैदा हुए नंग धड़ंग, मैया ने कपड़ा पहनाया, है ना, कितना भाग्यशाली हैं। ब्रज में धूल में लौटने वाले भगवान, गोद में खेलने वाले भगवान, चाहे सो गोद में ले ले, उनको प्यार कर ले। 100 हजार गोपियां उनको गोद में लेवें, उनको चूम लेवें, प्यार कर लेवें, बच्चे को करते ना। देखिए जिस ब्रह्म को छू नहीं सकते, हजारों गोपियों ने उनको छुआ। सब ऋषि मुनि थे ना, जैसे आपको उस दिन बताया था। तो अब उनका तो था भाई, इतना साधना तपस्या करी, भगवान मिलें, भगवान दिखें, भगवान प्रकट हों। तो भगवान ने कहा प्रकट क्या, तुम मुझे छूना। तो अपने भक्तों को ऐसे भगवान प्रेम देने चले आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो 100 हजार गोपियों के झूठे भगवान, यह सौभाग्य भला ब्रजवासियों को छोड़ करके, प्रेमी ब्रजवासियों को छोड़ करके और किसको मिला है बैकुंठ में किसी की हिम्मत कि भगवान नारायण को कोई छू ले? कितने महासेवक सेविकाएं हैं, उनका महल में असंख्य सेवक सेविकाएं हैं, कोई उनके पास नहीं जा सकता। वो सिंहासन पे विराजते, उनकी शोभा है वहाँ, ऐश्वर्य। और ब्रह्म को तो खैर कोई ना देख भी नहीं, उनको देख तो सकते हैं बैकुंठ में, यहाँ तो देख भी ना सके ब्रह्म को, वो दिखता नहीं, इंद्रियातीत है, दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, अगम्य है, अगम्य, जहां तक पहुंच ना हो किसी की। अब ऐसे ब्रह्म का क्या लाभ? फिर लोग कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो तू काय का ब्रह्म है? तुझे तो भूख प्यास सब लगती है, ब्रह्म को तो भूख प्यास नहीं लगती। तू तो खाना देख के लपकता है। पांव छूने की तो हिम्मत नहीं पड़ती बैकुंठ में नारायण की। ब्रह्मा जी जब कभी जाते हैं तो दूर से अपने चारों मुकुटों की नोक धरती में रगड़ कर प्रणाम करते हैं। नारायण को छूने की हिम्मत नहीं है। तो बोला ब्रह्म की बात तो खैर छोड़ ही दो, वो तो है ही नहीं, वो तो इंद्रियातीत है। अब नारायण जो बैठे हैं बैकुंठ में, उनको भी नहीं छू सकते, उनके पैर तक नहीं छू सकते, दूर से ही नाक रगड़ लो अपनी। अब महाराज ये ब्रज है कि छाछ पिलावेंगी तुम्हें लाला, जरा नाच के तो दिखा दो, हैं? ब्रज की महिमा देखिए कि उस ब्रह्म को साकार बना दिया, सगुण बना दिया। ताहि अहिर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। यह ब्रज है महाराज जिसने निर्गुण ब्रह्म को जीत लिया, निराकार ईश्वर को जीत लिया, बैकुंठवासी नारायण को जीत लिया। यह तो श्री कृष्ण को बालक बनाकर अपनी गोदी में खिलाता है।
अब बोले भाई बैकुंठ की देखिए एक बात है, आप वो कर रहे हैं कि बैकुंठ क्या हुआ ब्रज के सामने, वहाँ तो लक्ष्मी जी विराजती हैं और लक्ष्मी जी के पीछे सारी दुनिया पागल है, इतनी बड़ी चीज़ रहती है वहाँ। तो बोले ब्रजवासियों ने तो लक्ष्मी जी को बाहर खड़ा कर रखा है ब्रज के, एक मंदिर बना हुआ है, हम गए थे वहाँ लक्ष्मी जी का। वो ब्रज के अंदर एंट्री नहीं ले सकती, ब्रज की जो बाउंड्री है मतलब ये जो वृंदावन की, उसके बाहर है उनका मंदिर। तो बोले होंगी तुम्हारी लक्ष्मी जी बड़ी, हमको नहीं चाहिए लक्ष्मी जी, हमको तो ठाकुर जी मिल गए हैं, जिसको ठाकुर जी मिल जाए उसे लक्ष्मी जी का क्या करना। और लक्ष्मी जी तो उनकी अर्धांगिनी है ही, वो शक्तिमान है, उनकी शक्ति है, तो जहाँ वो है वहाँ उनकी शक्ति है, तो हमें क्या करना, वो जाने, उनका काम जाने। श्रीमद् भागवत में एक जगह आता है कि ब्रह्मा आदि युग युग तक तपस्या करते रहे, भगवान के शरणागत हुए, काहे के लिए कि लक्ष्मी जी एक बार कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लें, क्योंकि लक्ष्मी जी जिसकी ओर देखती हैं उसमें सुंदरता आ जाती है, उसके पास संपत्ति आ जाती है, समाज में उसका आदर हो जाता है। टका की तो बड़ी महिमा है, पैसे की। तो लक्ष्मी महारानी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं वो धनी भी हो जाता है, समाज में इज्जत भी हो जाती है, ऊंची कुर्सी भी मिल जाती है। लक्ष्मी जी में बड़े गुण हैं। तो ब्रह्मा आदि देवता चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो, लेकिन वही लक्ष्मी जी जो हैं वे अपने निवास स्थान कमल वन को छोड़ करके भगवान के चरणों की धूलि का प्रेम से सेवन करती हैं। ब्रज के बाहर बैठ गईं कि भगवान हमको बुलावें, तो ब्रज की कितनी महिमा हुई। अब एक और बात सुनाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी के मन में शंका हुई कि कहीं हम नारायण के घर में निरंतर रहेंगे तो ये हमारा तिरस्कार न करने लग जाए। जैसे बीवी जब पुरानी हो जाती है तो पुरुष लोग तिरस्कार सा करने लगते हैं, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं आता, तुम बेकार में बोलती हो। तो अपने बाप समुद्र को कहा, लक्ष्मी जी ने, उनके पिता है ना समुद्र से प्रकट हुई थी, तो कहा पिताजी हमारी एक बात मानो, नारायण को घर जमाई बना लो। अच्छा, अब समुद्र में ही तो रहते हैं नारायण, समुद्र में नारायण रहने लग गए तो घर जमाई हो गए ना, तो अब वो तिरस्कार नहीं कर सकेंगे, हमारी हुकूमत चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। अब वो हो गई महालक्ष्मी। पहले लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे तो उनको बहुत धन मिलता था, विदेशों से सामान लाते थे ना, जैसे इंपोर्टेड गुड्स पीछे लोग लाने लगे, करोल बाग में मिलता था, गफ्फार मार्केट में, तो बड़ा पैसा लोग कमाते थे। समुद्र से मोती निकलते हैं ना, बड़ी बड़ी संपत्ति निकलती थी, तो लोग समुद्र को रत्नाकर कहते थे। बोला अब बतावें, मुद्रा जिसके पास हो उसका नाम है समुद्र। मुद्रा माना लक्ष्मी, तो मुद्रा रूपी लक्ष्मी जिसके पास है उसका नाम समुद्र हो गया। वैसे समुद्र के और बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें शांत और विक्षेप दोनों मुद्रा होवें, कभी शांत होवे कभी विक्षिप्त हो जाए।